सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना. और जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं. सर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप ऑफ फंक्शन में सर एक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. यस सर. टाइप ऑफ फंक्शन में कौन सा फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं? सर वन फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. तो दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, मेनी वन फंक्शन. क्या होता है मेनी वन फंक्शन? ठीक है सर, मेनी वन फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है. तो पहले डेफिनेशन देखो बेटा. अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, it's said to be many one function if at least one or more वन नहीं, टू लिख लो यहाँ, है ना. कम से कम दो होना चाहिए. टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन द सेट बी. ठीक है सर. देखिए ध्यान से समझना बेटा, मैं समझा रहा हूँ. एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड है. ए बी सी डी इज द फोर एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट बी. अब हम ऐसे दिखा रहे हैं कि a का इमेज है 1, b का इमेज है 1, c का इमेज है 2, डी का इमेज है 4. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार ए का इमेज भी 1 है और बी का इमेज भी 1 ही है सर. यानी दो एलिमेंट का इमेज क्या है? 1 है. ये फंक्शन कैसे डिफाइन था सर? ये फंक्शन डिफाइन था, ए का इमेज 1 आ रहा था सर, बी का इमेज 1 आ रहा था, सी का इमेज 2 आ रहा था और डी का इमेज 4 आ रहा था. यस सर. यानी सर दो एलिमेंट ए एंड बी का इमेज 1 आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन. ठीक है. ठीक है सर. सर मैथमेटिकली समझाइए सर, मैथमेटिकली समझो भैया. ठीक है सर. फर्स्ट, इफ फंक्शन की वैल्यू सेम हो देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो एफ एक्स था वो क्या था? मेनी वन फंक्शन था. ठीक है सर. फॉर एग्जाम्पल से समझाइए. जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. ठीक है सर. तो सर लेट कर लेते हैं एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2. यानी इसका मतलब हो गया सर x1 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 7. सर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. अब सर एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2. तो यानी सर x1 की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस x2 और दूसरी वैल्यू आई x1 इक्वल टू माइनस x2, है ना.
तो 2 वैल्यू आ गई, है ना। बात समझे कि नहीं? यस सर। तो इसलिए केवल यही नहीं ना आया x1 इक्वल टू x2, ये भी आया x1 इज इक्वल टू माइनस x2। बात समझे? इसलिए x1 डज नॉट इक्वल टू x2 हो गया, एंड हेंस दिस इम्प्लाई दैट fx इज मेनी वन। मेनी वन फंक्शन मतलब सर x2 पे भी x1 मिल रहा है और माइनस x2 पे भी x1 मिल रहा है, तो x1 दो जगह पे मिल रहा है, एक x2 पॉइंट पे और दूसरा माइनस x2 पॉइंट पे, इसलिए मेनी वन फंक्शन हुआ। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लो कि सर x2 की वैल्यू 2 ले लिया, लेट x2 इक्वल टू 2, तो fx की वैल्यू क्या आई? देखो fx की वैल्यू आ गई सर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 11, एंड सर x2 की वैल्यू 2 भी ले सकते हो और माइनस 2 भी हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू जब 2 लिए तो x1 क्या बन गया? देयरफॉर x1 इक्वल टू माइनस 2, है ना। तो fx1 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे x2 इक्वल टू 2 लिए थे तो x1 इक्वल टू भी 2 था, x2 इक्वल टू 2 यानी x1 इक्वल टू 2, तो fx1 की वैल्यू 11 आ गई थी। ऐसे तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 11, तो देखो fx1 की वैल्यू यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, x1 की वैल्यू जबकि 2 ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं सर? माइनस 2 ले रहे हैं x1 की वैल्यू, है ना। बात समझे? इसलिए मेनी वन फंक्शन हुआ। ठीक है बालक? ठीक है सर। मेनी वन फंक्शन के बारे में देख लिए। सर थर्ड फंक्शन पे चलते हैं जिसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। ऑन टू फंक्शन का नेम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। क्या है? ऑन टू फंक्शन का नेम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। ध्यान से समझना। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if and only if, IFF को पढ़ते हैं if and only if, each element of set B is the image of some element of set A under the function f। सर समझ नहीं आया? समझाइए। देखो बेटा, आप ही को तो समझाने के लिए बैठे हुए हैं। एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है सर। सेट ए में 4 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी, और सेट बी में 4 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। तो सर ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 4 और डी का इमेज 3। तो देखो क्या बोल रहा था? इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए सेट ए के, है ना। तो देखो 1 किसका इमेज है सर? ए का। 2 किसका इमेज है सर? बी का। 3 किसका इमेज है सर? डी का। 4 किसका इमेज है सर? सी का। बात समझे? तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन था सर? फंक्शन में एलिमेंट थे A1, फिर B2, फिर सर C4, फिर सर D3। इसमें ये 4 एलिमेंट था। करेक्ट सर? बात समझे?
सर यानी यदि हम कोड डोमेन लिखना चाहिए तो कोड डोमेन की तो वैल्यू 1 2 3 4 है, क्योंकि सेट बी को ही कोड डोमेन बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। और सर यदि हम रेंज लिखना चाहे तो रेंज तो जो जो इमेज है तो 1 2 3 4 तीन चारों इमेज है। वेरी गुड बेटा। यानी सर कोड डोमेन रेंज हो गया, देयरफॉर कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है। दिस इम्प्लाई दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। समझे कि नहीं? यस सर। एग्जाम्पल एक देख लो। मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 10 और एफ एक्स डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से 10 टू इन्फिनिटी। यानी सर एफ एक्स डिफाइंड है, यानी देयरफॉर अब बना रहे हैं, हमको चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। सर डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। यस ये देखिए सर कोड डोमेन हो गया सर 10 टू इन्फिनिटी। अब सर रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज यहाँ से फाइंड आउट करते हैं क्या क्या आ सकता है। तो सर हम जानते हैं सिंस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर यदि दोनों साइड हम 10 ऐड कर दें तो मॉड एक्स प्लस 10 को लिख सकते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स को ही रेंज कहते हैं, तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यानी सर रेंज क्या आ गया? रेंज इक्वल टू लिखेंगे 10 से इन्फिनिटी। हाँ, तो हम क्या ऑब्जर्व किए सर? कोड डोमेन और रेंज सेम हो गया, देयरफॉर कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज। और अभी तुरंत पढ़े सर, जब भी कोड डोमेन और रेंज सेम हो जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? सर ऑन टू। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, या फिर इसका नाम क्या है? ऑन टू या फिर सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। किसी को दिक्कत बेटा है तो बताओ। सर ग्राफिकल टेस्ट बताइए। ये तो सर समझ गया, ग्राफिकली कैसे हम बताएंगे कि ये 1 1 है या 1 2 है। ग्राफिकली समझिए बेटा, ऑन टू को कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है सर। अब ये फंक्शन जो एफ एक्स है ये डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से 0 से इन्फिनिटी। ऑन टू फंक्शन देख रहे हैं बेटा। कोड डोमेन क्या हो गया सर? कोड डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया सर 0 से इन्फिनिटी। अब सर रेंज यदि 0 से इन्फिनिटी तो हम सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो सर यस सर कट कर रहा है, कट कर रहा है, इधर तो ग्राफ है ही नहीं। यानी सर रेंज जो है जहाँ तक कट करे, रेंज सर 0, ये ओरिजिन था तो 0 से इन्फिनिटी के साइड ही हो रहा है सर रेंज, यानी दोनों सेम हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स इज ऑन टू को क्या दूसरा नेम बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है सर, और ध्यान से समझिए। सर ग्राफ यही है बेटा, ध्यान से समझना।
लेकिन अब फंक्शन जो है एफ एक्स वो डिफाइन कर दिया रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी सर देयरफॉर कोर डोमेन क्या हो गया सर, कोर डोमेन हो गया रियल नंबर। और सर हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये एफ एक्स का ग्राफ था, ये ओरिजिन था, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करके चेक कर रहे थे। तो सर देखिए कि ये जीरो आ सकता है या फिर इन्फिनिटी की साइड आएगा। इधर तो सर ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए सर रेंज की वैल्यू क्या आ गई, रेंज आ गया सर 0 से इन्फिनिटी। तो देयरफॉर क्या ऑब्जर्व किया कि कोर डोमेन जो है सर वो रेंज के इक्वल है कि नहीं, नहीं सर इक्वल तो नहीं है, एंड हेंस एफ एक्स क्या हो गया, यस नॉट ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ये सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात समझे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ग्राफ से मैं ग्राफिकली बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो सर, यदि मेरे से नंबर पूछ दे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, यस बेटा आपसे पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो बेटा मान लेते हैं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम गिवन है और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी गिवन है एन। मतलब सर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ, सेट ए, इसमें सर नंबर ऑफ एलिमेंट है एम और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है एन। ठीक है सर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना। तो सर इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन m हुई, देन, है ना, n की वैल्यू ग्रेटर देन m हो गई तो देन 0 होगा। कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होगा। बट इफ m की वैल्यू ग्रेटर देन n हुई और दोनों की वैल्यू 1 या फिर उससे ज़्यादा है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे समेशन -1 इंटू NCR इंटू R का पावर m, और यहाँ लिख देंगे n माइनस आर। अब r वैरी करेगा कहाँ से कहाँ, r की वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम जाएगी n तक। बात समझे, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 का पावर n माइनस आर इंटू NCR इंटू r का पावर m। दिस इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ठीक है सर। जो भी बेटा, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन समझ गए। आपसे मैक्सिमम ये पूछा जाता है, ये वाला केस, ये वाला केस रेयरेस्ट है, आज तक नहीं पूछा गया है तो शायद अब भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग को याद रखना थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि सर यदि n की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी m से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा। बट इफ़ m की वैल्यू ग्रेटर हो गई n से और दोनों की वैल्यू 1 या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एक या फिर एक से ज़्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, समेशन
आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 का पावर n माइनस आर एन सी आर इंटू आर का पावर m। ठीक है सर। तो ऑन टू फंक्शन में क्या क्या पढ़ लिया सर? ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए ग्राफिकली टेस्ट में भी, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी देखिए। अब देखते हैं बेटा क्या 2 3 4th। सर 4th चलते हैं इनटू फंक्शन। सर ये इनटू फंक्शन क्या होता है? ध्यान से समझो बेटा। इसको सिंपल सा बोलते हैं अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। एक फंक्शन तो पहले है लेकिन वो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, तो उसको क्या बोलेंगे सर? वो इनटू फंक्शन। यानी सर ऑन टू के लिए होता था कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो यदि कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है तो वो कैसा फंक्शन है सर? इनटू फंक्शन। यानी सर अभी जो ऊपर एक ग्राफ देखे थे ये वाला, है ना, ये एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड था रियल नंबर से रियल नंबर तक। तो हम देखे थे कि यार कोडोमेन और रेंज सेम नहीं आ रहा था। देखो रेंज की वैल्यू आ रही थी, देखो कितना आ रही है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन कोडोमेन तो सर अपना रियल नंबर गिवन है, इसी को तो कोडोमेन कहते हैं। यस सर। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू नहीं हुआ, एफ एक्स इज क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। कितना ईजी है, समझे कि नहीं बात? किसी को दिक्कत बेटा? हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? नो सर। और समझते हैं? इनटू समझ गए सर। 5th पे चलते हैं। बोलते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखना। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा सर, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। अ फंक्शन f from a non-empty set A to non-empty set B is said to be one one and onto function, या फिर इसका दूसरा नेम बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ लिख देंगे, इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर थोड़ा समझाइए। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में सर 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, और इमेज बना हुआ है। ठीक सर। फंक्शन कैसे डिफाइंड है सर? ए से बी डिफाइंड है फंक्शन। ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 4 है, सी का इमेज 1 है और डी का इमेज 3 है।
करेक्ट। तो हम क्या देखें सर, वन वन फंक्शन के लिए हर एक का यूनिक होना चाहिए। यस सर, यूनिक है, देखिए, और सारे कनेक्टेड भी हैं। यस सर। ऑन टू के लिए हर एक सेट बी का यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज है। यस सर। यानी ये सर वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। देयरफॉर एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझे बालक? हाँ, किसी को दिक्कत? सर ग्राफिकली कैसे समझेंगे? ग्राफिकली समझ लो बेटा। जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये सर ओरिजिन है, ये x है, ये y है। सर ये फंक्शन ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर तक डिफाइंड है। तो देयरफॉर सर कोड डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। सर डोमेन क्या हो गया? सर रियल नंबर हो गया। सर रेंज देख लेते हैं। सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ग्राफिकली। यस सर। सर देख रहे हैं कि ग्राफ को बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वन वन। करेक्ट सर। तो रेंज क्या आया सर? ये रेंज y कवर करता है, तो ये इधर सर माइनस इन्फिनिटी आ सकता है और इधर इन्फिनिटी तक जा सकता है, और इसी को रियल नंबर कहते हैं। यानी सर रेंज भी r हो गया। तो सर कोड डोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो ऑन टू हो गया। और इससे पहले एक एक जगह पे बस कट कर रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सर ये वन वन फंक्शन भी था। तो वन वन एंड ऑन टू बोथ है, इसलिए देयरफॉर ये जो एफ एक्स है ये क्या है? इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझे बेटा? किसी को दिक्कत है तो बताइए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइजेक्टिव फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, क्योंकि ये यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर आपसे जो आगे पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में लिख कर बताइए। आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। थैंक you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye, take care. Thank you.